सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम। बोली श्री नारायण भगवान की, वेद व्यास जी महाराज की, विप्र देवताओं की, कार्तिक महात्म की जय जय ओम। आज कार्तिक कथा का 5वां अध्याय है। राजा पृथु ने देव मुनि नारद से पूछा है कि हे मुनि जी, आपके कार्तिक मास में स्नान का फल बहुत अच्छे ढंग से हमारे को बताया। अब अन्य मासों में विधिवत स्नान करने की विधि, नियम, उदापन विधि भी मुझे बताइए। देव ऋषि नारद जी कहते हैं कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। मरे बैन की जांग से पृथु भगवान हुए थे। जो बैन राजा था, ध्रुव के वंशज में ही वह पाप करने लग गया था। ऋषियों ने श्राप दे दिया था, जब मृत्यु को प्राप्त हो जा। राजा की मृत्यु हुई तो राजा के बगैर सारी प्रजा परेशान हुई, न्याय प्रणाली खंडित हुई। उस समय फिर ऋषियों ने कहा कि राजा के बगैर काम चलने वाला नहीं है, और यह राजा पापी हुआ तो क्या, इसके खानदान में ध्रुव जैसे भगत पैदा हुए हैं। तो इन्होंने इस शरीर का ही मंथन किया ऋषियों ने, और शरीर के मंथन से ही पृथु की उत्पत्ति की थी। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक पक्ष के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर पूर्व या उत्तर दिशा में जाएं। दिन में अथवा शाम को कान में जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के, सिर को कपड़े से ढक करके, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोक करके सोच आदि की क्रिया करनी चाहिए। ये शास्त्रीय विधि है।
सोचे यत्न है सदा कार्य, सोच मूलो द्विजय समृद्ध है। सोच आचार विहीनस्य समस्ता निष्फला क्रिया। सोच आदि के बगैर किया गया कर्म निष्फल हो जाता है। तत्पश्चात मनुष्य दातुन मुख शुद्धि भी करनी चाहिए। जो मुख शुद्धि नहीं करता उसके मंत्र भी निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष दातुन तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तुम हमें आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान और बुद्धि और विद्या प्रदान करते हो। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 उंगल की दातुन तोड़ करके करनी चाहिए। व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार, चंद्र और सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। अब ये दातुन का विधान है। आजकल तो हमने जो है दातुन का सिस्टम तकरीबन 90% खत्म ही हो गया है। आजकल हम ब्रश करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो कोशिश करें कि पेस्ट शुद्ध हो, सात्विक हो, क्योंकि इसमें भी तरह तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं और कई में तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो व्रती के लिए निषेध है। वैसे तो वैष्णव के लिए, शाकाहारी व्यक्ति के लिए वैसे ही निषेध है। फिर भी कोशिश करो कि वो शुद्ध पेस्ट मिले हमारे को। दंत कांति का आता है, डाबर का आता है, ऐसा करो व्रत के समय। जो अन्य है वो करनी पड़े तो उसकी प्रणाली देखो, क्या क्या उसके अंदर मिलता है, क्या क्या नहीं है। कई के अंदर तो पशुओं की चर्बी तक डाल दी जाती है, तेल डाल दिया जाता है मछली का। तो इस प्रकार वो व्रती के लिए निषेध हो जाता है, व्रत पूर्ण फल प्रदान नहीं करता। या तो दातुन हो बिना दूध की, जैसे कि कीकर की दातुन होती है, नीम की दातुन होती है, वो दातुन करें। अन्यथा पेस्ट ऐसा करें जो शुद्ध हो, पवित्र हो। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन, पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर के प्रसन्न मन से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। कार्तिक महीने में शिव की पूजा भी विशेष बताई है। वहां सभी देवी देवताओं को अर्घ, आचमन्यम आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करनी चाहिए, प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। ये पूजा की विधि है और विधि के अनुसार ही पूजन करना चाहिए। फिर भक्तों के शवर में शवर मिला करके श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो मेरा भजन करता है, मेरी संकीर्तन करता है, उसकी पूजा से भी मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। क्योंकि देव स्थानों पर भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति के समान ही होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग, दान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते थे, मगर कलयुग में भगवत गुणगान ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने परथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? यह सुनकर के भगवान ने कहा, हे नारद, ना मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता हूँ, वहां तो रहता हूँ, केवल वहीं मेरा ठिकाना ये नहीं है, अपितु जहां मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसा कि मेरे पूजन से भी मुझे नहीं होती। इसलिए जो ब्राह्मण की पूजा करते हैं, ब्राह्मण भगवान की पूजा करता है तो भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। शीरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार अथवा कटहल के फूलों
अक्षतों से भगवान विष्णु जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती, केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं होती। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्थर से सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करें। पूजन समाप्त होने के पश्चात भगवान से अक्षमा याचना करनी चाहिए। ये विधि है पूजन की। पहले अपने घर में सामग्री तैयार करो, बल्कि रात के समय सोने से पहले ही अपने कल की तैयारी करें। पूजा की सामग्री जितना भी आपके पास बन पड़ता है, मुख्य रूप से चंदन रखें, चावल, गुड़, लौंग, इलायची, तांबुल पत्र, ये तो जरूरी है, तिलक जरूरी है। अच्छा, जल से स्नान करें। पहले क्या करें कि विधि है। विधि क्या है? जब आप मंदिर में जाते हैं, पहले भगवान की मूर्ति को देखो, अच्छी तरह से ध्यान जिसको कहा गया है, ध्यान से देखना, ध्यान ही से पूर्ण देखो, पूरी मूर्ति का निरूपण करो। अपनी आंखों से एक एक अंग को अच्छी तरह से भगवान के देखो। सबसे पहले चरणों की ओर से देखें और फिर ऊपर के हिस्से देख करके फिर मुख पर, आंखों को, उनको अच्छी तरह से देख करके भगवान ने आज क्या डाला है, क्या धारण किया है, वो देख करके फिर पूजन करें। पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम, शुद्धोदक स्नानम। 4 बार ध्यान करके, हे भगवान सदाशिव, हे नारायण, जिस देवता की भी आप पूजा करें उसका ध्यान करें। सबसे पहले ध्यान में यही चीजें देखी जाती हैं कि भगवान ने क्या धारण किया है और कैसा रंग रूप है परमात्मा का, कैसी सुंदर आंखें हैं, कैसे अदर हैं, उसका ध्यान करना ही ध्यान है। ब्राह्मण लोग उस ध्यान को एक मंत्र के द्वारा बोल देते हैं। उस मंत्र में क्या है कि परमात्मा के गुण बताए जाते हैं, जिस देवता के हम पूजन करते हैं। ध्यान के बाद फिर चावल फूल चढ़ा करके भगवान को आह्वानित किया जाता है। फिर 4 बार जल का छिंटा दिया जाता है। पाद्यम, अर्घ्यम, आचमन्यम, शुद्धोदक स्नानम। 4 बार पाद्यम, भगवान के पैर धोए, आचमन करवाया, हाथ धोए और फिर शुद्ध स्नान करवा दिया। उसके बाद वस्त्र और वस्त्र, उपवस्त्र, एक ऊपर का कपड़ा, एक नीचे का कपड़ा। अपने पास खमनी रखो, 2 टुकड़े चढ़ाओ और भगवान पर चढ़ा दो। ये वस्त्र और उपवस्त्र हो गए। वस्त्र और उपवस्त्र हैं हमारी लज्जा का प्रतीक, हमारी इज्जत का प्रतीक। प्रार्थना करो कि हे भगवान, ये इज्जत रूपी वस्त्र हम आपको समर्पित करते हैं। अब जो परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। अब जरूरी नहीं आप बहुत अच्छे हैं तभी जाकर के आपकी इज्जत बनी रहेगी, नहीं, आपको अच्छे मिलने भी चाहिए। आप कितने भी बढ़िया चालक हो, कितनी बढ़िया गाड़ी चलाते हो और यात्रा कर रहे हो, आपकी चतुरता नहीं चलती है। कब तक? जब तक साथ वाले भी आपको अच्छे चालक ना मिले। कोई भी मूर्ख जो चालक अच्छा नहीं है, आप अपने आप में एक्सपर्ट हैं, लेकिन सामने वाला एक्सपर्ट नहीं, वो आपकी गाड़ी में गाड़ी ठोक देगा, तो फिर क्या करेंगे? इसलिए सफल होने के लिए आपका तो अच्छा होना जरूरी है ही, आपके संग वाले भी अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। इसलिए हे परमात्मा, हमारे जीवन में ऐसे भद्र पुरुष आए, भद्र व्यक्ति आए जो हमारी इज्जत को खराब ना करें। 2 धेले का आदमी नहीं होता, अपने आप दूसरे को भी लिप्त कर देता है। इसलिए हे परमात्मा, ये इज्जत रूपी वस्त्र हम आपको समर्पित करते हैं और अच्छे लोग हमारे जीवन में आए, अच्छे लोगों से हमारा नाता रिश्ता हो और अच्छे लोगों से ही हम संपर्क में रहें। ये वस्त्र और उपवस्त्र रूपी इज्जत हम आपको समर्पित करते हैं। उसके बाद भगवान को हम तिलक लगाते हैं। तिलक लगाने से एक तो सुंदरता बढ़ जाती है, आध्यात्मिक जो है वो सुंदरता बढ़ाती है। और
जहां हम तिलक लगाते हैं, मस्तक पर लगाते हैं, यही हमारी आत्मा का भी वास है, यही हमारी सुषुम्ना नाड़ी का वास है। सुषुम्ना नाड़ी भी हमारी यहीं से चल करके परम रंध्र में पहुंचती है। और जब हम सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसका सीधा पहले इफेक्ट हमारे मस्तक पर पड़ता है। बुरा सोचोगे उसका भी और अच्छा सोचोगे उसका भी। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो चलायमान हो जाती है। तिलक लगाने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी शिथिल रहती है। ये हो गया आपका वैज्ञानिक। आध्यात्मिक हमारी आत्मा का वास भी यहीं पर है। यहाँ तिलक लगाने से आत्मा का भी पूजन हो जाता है। कहते हैं कि ध्यान लगाओ, कहाँ? भ्रकुटी के अंदर बीच में लगाओ, यहीं पर ध्यान लगाओ। और वहीं पर तिलक लगाना शुरू कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उस स्थान की महत्ता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ध्यान लगाने वालों को आसानी रहती है कि हमने ध्यान कहाँ लगाना है। तो तिलक भगवान को लगाते हैं कि हे परमात्मा, हमारी आत्मा सदा उजागर रहे, सुशोभित रहे, हमारी सुषुम्ना नाड़ी कभी चलायमान ना हो, कभी इधर उधर ना डोले। और सुषुम्ना नाड़ी जिसकी सही चलती है उसकी ही मन और बुद्धि, आत्मा और परमात्मा के साथ संबंध जुड़ा रहता है। जब वह सुषुम्ना नाड़ी बंद हो जाती है तभी आपका मन जो है संसार की ओर दौड़ता है। ध्यान लगाने से, योग करने से, साधना करने से आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है वो सही सुचारू रूप से चलती है, जिसको कह देते भैया इसका तो मन कंट्रोल में है। तिलक लगाओ, तिलक के बाद चावल चढ़ाओ उसके ऊपर, चावल और फूल से उसको सुशोभित करो। चावल चढ़ाने का मतलब है कि अक्षत, संस्कृत में चावल को अक्षत बोलते हैं कि हे परमात्मा, ये अक्षत रूपी चावल हम आपको समर्पित कर रहे हैं। हमारे जीवन में अन्न भंडारण की कभी कमी ना आए। और चावल ही क्यों चढ़ाया जाता है? चावल शुद्ध माना गया है। प्रत्येक भगवान की पूजा में चावल चढ़ाया जाता है। चावल कहाँ? चावल की पहले पनीरी तैयार करते हैं, वो पानी के अंदर ही होती है। पानी से उखाड़ करके दूसरी जगह लगाते, वो पानी के अंदर ही होती। और सारा जब तक चावल नहीं पकता है वो पानी के अंदर ही रहता है। और पानी शुद्ध करने के लिए विशेष साधन है। हम क्या करेंगे? नहाते किस लिए? शुद्धता के लिए, पवित्रता के लिए। और जो चावल का पौधा वो सदा पानी में ही रहता है, इसलिए उसको विशेष शुद्ध माना गया है। चावल के बाद जो है फूल भी चढ़ाते हैं। हे परमात्मा, हमारे जीवन में महकता रहे, हमारे जीवन में सुगंधित रहे। उसके बाद जो है धूप दीप का ध्यान करवाते हैं। धूप मार्गामि च दीपम दर्शयामि, कि हे परमात्मा, ये दीप रूपी दीपक हम आपको समर्पित कर रहे हैं, इसे स्वीकार करो। और हमारे जीवन का अंधकार दूर करो। हमारे जीवन में ऐसा हमारे मन को बनाओ कि हम गलत डिसीजन कभी ना ले पाए। एक गलत डिसीजन ही सारे जीवन को हमारे को दुखी बना देता है। इसलिए परमात्मा के सामने दीपक लगाने का मतलब है कि हे परमात्मा, हमारे जीवन को प्रकाशित करो, हमारे जीवन का अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। ज्ञान रूपी प्रकाश हम आपको समर्पित करते हैं, ये हमारे को मिलता रहे। और जो भगवान को दीपक लगाते हैं, कार्तिक कथा में आया कि उनका जीवन, उनका शरीर भी सुंदर हो जाता है और अंदर से भी वो सुंदर हो जाते हैं। दीप, कभी ज्योत जो हम जगाते हैं पूजा के लिए, उसके ऊपर को हाथ नहीं फेरना चाहिए। कई लोग जागरण में ज्योत जली होती है उसके ऊपर को भी हाथ फेरते हैं, नहीं, वो तो परमात्मा का ही स्वरूप है। हाथ केवल उस ज्योत के ऊपर को फेरना चाहिए जब भगवान की आरती हो जाती है। आरती होने के बाद जब आपके पास आती, उसके बाद उसके ऊपर को हाथ फेरो, कि भगवान की आरती के अंदर भगवान की मूर्ति का तेज इसके अंदर आया, उस तेज को स्वयं धारण करना होता है। और दीप, ज्योत और धूप के बाद जो है फल, मीठा चढ़ाओ। मीठा है खुशियों का प्रतीक, कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में सदा खुशियां आई रहे। इस प्रकार आज हम आपको ये नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद जो है आचमन करवाओ। मीठा खिलाने के बाद
जल डालो कि परमात्मा सदा हमारा मुख शुद्ध रहे। उसके बाद फल चढ़ाओ, फल साफ और सुथरा होना चाहिए। और भगवान से फल चढ़ाने का मतलब है कि हे परमात्मा, हमारे जीवन में हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों फल हमारे को मिले, उसके लिए हम प्रकृति रूपी फल आपको समर्पित करते हैं और हमारे को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो। सबसे पहले हमारे जीवन में धर्म आए, धर्म के अनुसार ही अर्थ आए, अर्थ के अनुसार ही हमारी कामना हो और वो कामना हो जो हमारे को मोक्ष की ओर ले जाए। इसलिए फल भगवान पर चढ़ाओ। उसके बाद लौंग, इलायची, पान का पत्ता मुख शुद्धि के लिए, सदा हमारा मुख शुद्ध रहना चाहिए। सबसे पहले सात्विक भोजन करो, उसके बाद अपनी वाणी को कभी गंदा मत बोलो। सबसे ज्यादा आपकी वाणी ही आपके अंदर जो है शुद्धता और अशुद्धता का परिचालन करती है। इसलिए अपनी जीवा से कभी कड़वा मत बोलो, अपनी जीवा से कभी असभ्य मत बोलो, अपनी जीवा से कभी को कटु वचन मत बोलो किसी को भी। अपनी जीवा का इस्तेमाल मीठा बोलने में करो, अपनी जीवा का इस्तेमाल भगवान का सुमरन करने में करो। जब आप कीर्तन करते हो, जब आप भजन करते हो, जब आप अच्छे विचार अपनी जुबान से बोलते हो, तो माँ भगवती सरस्वती का वास आपकी जीवा पे ऊपर हो जाता है। और जो आप बोलते हो वही होना शुरू हो जाता है, जो आप सोचते हो वही होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े जो संत महात्मा हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जुबान से कई बार निकल जाता है तो पूरी हो जाती है। क्यों होती? क्योंकि सरस्वती माता का वास उस जीवा के ऊपर हो जाता है जो निरंतर भगवान का सुमरन करते हैं, निरंतर भजन करते हैं। तो अपनी जीवा को ऐसा बनाओ, हर बार उसके ऊपर कीर्तन शुरू हो, हर बार मंत्र का जाप हो, बल्कि कभी किसी को कटु वचन तो बोलना ही नहीं है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक मंत्र ऐसा ले लो, कोई भी ले लो जो आपके इष्ट का मंत्र है। दुर्गा माता का ले लो, गणेश जी का ले लो, ठाकुर जी का ले लो, शिव का ले लो। निरंतर जाप उसका होना चाहिए, निरंतर चलता रहना चाहिए। इसलिए अपनी जीवा के ऊपर सदा मंत्र रखें और उसके बाद पूजा करने के बाद भगवान से प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदास्तु में। कि हे परमात्मा, ना तो मेरे पास कोई मंत्र है, ना कोई क्रिया है और ना ही किसी प्रकार की कोई भक्ति है, इसलिए परिपूर्ण तदास्तु में कोई भी मेरे जीवन में ये पूर्णता नहीं है। लेकिन हे नाथ, हे स्वामी, आप पूर्ण हैं और इस अधूरी पूजा को भी आप पूर्ण बना दें। इस प्रकार की प्रार्थना करें। हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है और मैं भक्ति से भी हीन हूं। जो कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है उसे परिपूर्ण मान ले, उसको पूरा मान ले। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। बोलो श्री नारायण भगवान की। और देहात की कथा, छोटी छोटी कथाएं माताएं करती होती थी पहले, इनके माध्यम से भी बड़ा सुंदर संकेत मिलता है। एक इल्ली थी और एक धुनिया था। इल्ली बोली, आ धुनिया, दोनों कार्तिक नहाए। धुनिया बोला, तू तो
गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूं, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा भरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना राजी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती और दुनिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई थी, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी। दुनिया राजा के घर में मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया और जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। तो राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, मेरे को तो ये मेंढक सोने की सांकल में बांध करके मेरे रथ के पीछे बांध दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक का क्या मांगा, तेरे को कुछ धन और चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा कि मेरे को तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। वह कहती, मैं कहती थी कि तू कार्तिक नहा। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी, जो आदमियों से तो बात नहीं करती, जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा कि जब तक आंखों से ना देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप करके बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी तो फिर मेंढक ने वही कहा, रानी ने भी वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर के खड़ा हो गया। कहा कि तुम मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और यह दुनिया था। इसको मैंने कहा था कि यह दोनों कार्तिक नहाएंगे, यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसलिए हम दोनों पिछली बातें करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना बड़ा फल मिलता है तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया सबको देना और जैसे दुनिया को दिया ऐसा किसी को ना देना। कहने का भाव, जो मानव जीवन में आकर के भजन कीर्तन कार्तिक स्नान आदि नहीं करते, वो मेंढक की तरह टर यहाँ भी करते रहते हैं और बाद में भी करते रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में पुण्य कर्म करें। बोलो श्री नारायण भगवान की। अभी कमल नेत्र का पाठ और फिर नागलीला, उसके बाद आरती करेंगे। जय श्री कृष्ण।